हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस का यूनिट 2, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, चलिए हम जो है कि सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो है कि यूनिट 2 का पार्ट 1 होगा, जो कि रिलेटेड है आपका मेथड ऑफ सेक्शन, ओके, मेथड ऑफ जॉइंट के माध्यम से किस प्रकार से हम जो है कि एनालिसिस करते हैं किसी भी ट्रस्ट का जो मेंबर्स होता है उसमें फोर्स किस प्रकार का जनरेट हो रहा है, टेंसाइल फोर्स जनरेट हो रहा है या कंप्रेसिव फोर्स जनरेट हो रहा है या जीरो फोर्स मेंबर है। ओके, ये भी जानेंगे कि कौन से मेंबर को हम जो है कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा मेंबर जीरो फोर्स मेंबर होता है, अर्थात उसमें ना तो कोई टेंशन फोर्स जनरेट होता है ना ही कोई कंप्रेशन फोर्स जनरेट होता है, यानी कि उस मेंबर में किसी भी प्रकार का फोर्स जनरेट नहीं होता है। तो ऐसे मेंबर को बोलते हैं जो है कि जीरो फोर्स मेंबर। ओके, तो उसके बारे में भी हम एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कितने प्रकार के जो है कि हम जो है कि डिस्कस कर सकते हैं। जैसा कि आपको प्रीवियस जो यूनिट था उसमें डिटर्मिनेंसी और इनडिटर्मिनेंसी के बारे में हमने डिस्कस किया था और इनडिटर्मिनेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी बताया था। लेकिन इनडिटर्मिनेंसी अगर फाइंड आउट कर लेते हैं, मान लीजिए कोई भी बीम होगा वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा। ओके, इनडिटर्मिनेट अगर जो भी स्ट्रक्चर है उसका जो है कि हम जब एनालिसिस करते हैं तो कौन कौन से मेथड हैं। ओके, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया था कि जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस होता है ये जो है कि बेसिकली इनडिटर्मिनेट जो स्ट्रक्चर होते हैं उसी के बारे में जो है कि हम एनालिसिस करते हैं, और जो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होते हैं उनका एनालिसिस हम जो है कि सोम में किए थे। ओके, तो वही है यहाँ पर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मेथड टू एनालाइजिंग इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ओके, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने की कौन कौन से मेथड हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो बेसिकली दो मेथड हैं। फर्स्ट क्या है? एग्जैक्ट मेथड। ओके, और सेकेंड आपका क्या है? अप्रॉक्सीमेट मेथड। ये जो अप्लाई होता है लॉन्ग टर्म लोडिंग के लिए होता है। ओके, और ये शॉर्ट टर्म लोडिंग के लिए एग्जैक्ट मेथड। बट अगर हम यहाँ पर बात करें जो आपके सिलेबस में वो है आपका एग्जैक्ट मेथड। अप्रॉक्सीमेट मेथड में हम बात कर लें तो इसके दो मेथड होते हैं, एक कांटिलीवर मेथड होता है, दूसरा पोर्टल फ्रेम मेथड होता है। बेसिकली ये आपके PYQ क्वेश्चन जैसे कि MCQ टाइप्स का जो एग्ज़ाम होता है, ओके, तो उसमें जो है कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें दे रखा होता है 4 ऑप्शन। ओके, और पूछ लेता है कि कांटिलीवर मेथड निम्न में से कौन सा जो है कि मेथड का अंडर आता है। तो अप्रॉक्सीमेट मेथड दिया रहेगा, एग्जैक्ट मेथड हो सकता है, फोर्स मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड, ऐसे करके दिया रहता है। ओके, तो ये सारे आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जैक्ट मेथड जो कि आपके सिलेबस का है। तो इसमें फोर्स मेथड और एक होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। ओके, अब फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट यानी कि एग्जैक्ट मेथड दो प्रकार का होता है, एक होता है फोर्स मेथड और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। ओके, तो इसके 5 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। फोर्स मेथड के अंदर में कौन कौन से आते हैं? एक होता है कंसिस्टेंस डिफॉर्मेशन मेथड। ओके, दूसरा स्ट्रेन एनर्जी मेथड। आप सारे जो भी पॉइंट हैं आप इसे याद रखेंगे, काफ़ी जो कि हेल्पफुल रहेगा आपके कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, कॉलम एनालॉग मेथड और यूनिट लोड मेथड, ये जो 5 मेथड हैं ये बेसिकली फोर्स मेथड के अंडर में आती हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड कौन कौन से होते हैं? तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ओके, सेकेंड है आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड। ओके, थर्ड क्या है? कानीज मेथड, और फोर्थ क्या है? मैट्रिक्स मेथड। एक इसके अंडर में है, डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंडर में है। ओके, तो हम एक एक करके सारी जो भी मेथड हैं हम जो है कि एनालिसिस करेंगे। उससे पहले जो आपका यूनिट 2 रिलेटेड है, आपका ट्रस से रिलेटेड है, और ट्रस में किस प्रकार से हम मेथड ऑफ सेक्शन और मेथड ऑफ जॉइंट का यूज करके किस प्रकार से हम किसी पार्टिकुलर मेंबर में जो है कि हम फोर्स के बारे में जो है एनालिसिस करते हैं। ओके, फोर्स फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में भी हम जो है कि डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो यूनिट है आपका इम्पोर्टेंट हम जान लेते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रस। ओके, ट्रस के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं बेसिकली आपको जानना जरूरी है। कैसे आप कह सकते हो कि कोई भी स्ट्रक्चर है और आप उसे कैसे कह सकते हो कि वह स्ट्रक्चर फ्रेम है या ट्रस। ओके, या तो फ्रेम होगा या तो ट्रस होगा, बट उसमें
कैसे आप डिसाइड करोगे कि ट्रस है या फ्रेम? तो इसके प्रॉपर्टीज होते हैं ट्रस के। क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज होता है आपका वो है ऑल मेंबर्स आर परफेक्टली स्ट्रेट। यानी कि जैसा कि आप यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं आपका एग्जाम्पल, एक ट्रस है, इसमें क्या है, कोई भी कर्व फॉर्म में या सर्कुलर ऐसे तो है नहीं, ऐसे थोड़े हैं कि जैसे कि मान लीजिए ऐसे कोई मेंबर है और इसमें ऐसे हाफ कर्व है या ऐसे बनाया गया है। ओके, तो ऐसे थोड़ा है। ओके, ऐसे है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये इसमें कर्व है। तो यानी कि जो भी मेंबर्स होगा ट्रस का वो स्ट्रेट होगा बिल्कुल। ओके, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ए बी जो मेंबर है ये स्ट्रेट है, ए डी जो मेंबर है ये भी स्ट्रेट है, बी डी ये भी मेंबर स्ट्रेट है, डी सी ये भी मेंबर स्ट्रेट है और डब्ल्यू सी भी स्ट्रेट। जो आपका सेकेंड पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रस में, वो क्या है? ऑल द मेंबर ऑफ ट्रस कैरी ओनली एक्सियल फोर्स। ओके, जो भी मेंबर्स हैं इसमें केवल और केवल जो कौन से फोर्स जनरेट होते हैं, कौन सी फोर्स जो है कि इसमें कैरी होता है? ओके, एक्सियल फोर्स। ओके, एक्सियल फोर्स, बट एक्सियल फोर्स या तो कंप्रेशन होगा या तो टेंशन होगा। यानी कि एलॉन्ग एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सिस है इसके एलॉन्ग ही फोर्स जनरेट होता है। इसमें किसी भी प्रकार का शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट जनरेट नहीं होता है ट्रस में। आप इसे याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, जो भी ये मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। ओके, आपके कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। ओके, एक्सियल टेंशन, अब जैसे कि बात करते हैं जब एनालिसिस करेंगे आप तो उसमें या तो कंप्रेशन फोर्स जनरेट होगा या तो टेंशन। तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि इस मेंबर में, पार्टिकुलर मेंबर में जो है कि टेंशन फोर्स जनरेट हो रहा है या कंप्रेशन, तो उसको एक एरो के माध्यम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज हमने मान लिया ए बी, ये ज्वाइंट है, तो यहाँ पर हमने मान लिया ज्वाइंट ए और बी। तो अगर एक्सियल टेंशन फोर्स जनरेट हो रहा है, टेंशन फोर्स याद रखिएगा, तो जो एरो का सिंबल होगा ओके वो अवे फ्रॉम ज्वाइंट, यानी कि ज्वाइंट ए है इससे दूर जा रहा है, ज्वाइंट बी है इससे दूर जा रहा है। इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं अवे फ्रॉम ज्वाइंट टेंशन के केस में। कंप्रेशन के केस में क्या करते हैं? टुवार्ड्स द ज्वाइंट, यानी कि ज्वाइंट ए है और बी है तो ज्वाइंट की तरफ ए एरो का साइन होता है। ओके, ऑल द लोड आर एक्टिंग ओनली एट द ज्वाइंट्स। थर्ड पॉइंट्स क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ, जो भी एक्ट जो है कि ट्रस में जो है कि अप्लाई करेगा, ओके एक्ट करेगा, वो केवल और केवल ज्वाइंट पर एक्ट करता है, किसी भी पार्टिकुलर मेंबर के किसी भी पोर्शन में एक्ट नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए ए बी, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं बी और सी भी एक मेंबर है, लोड इस किसी भी बी और सी के बीच में एक्ट नहीं करेगा। जब भी करेगा ज्वाइंट पर, या तो बी ज्वाइंट पर या तो सी ज्वाइंट पर, या तो ए भी एक ज्वाइंट है एच यहाँ पर कर सकता है, ज्वाइंट ए पर रिएक्शन कर ही रहा है। ओके, ज्वाइंट सी पर रिएक्शन तो है ही, ज्वाइंट डी, यानी कि जब भी कोई फोर्स एक्ट करता है ट्रस के केस में वो ज्वाइंट पर करता है ना कि मेंबर पे। तो ये बातें आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स ये पॉइंट्स हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि जीरो फोर्स मेंबर क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो है कि यूनिट 2 जो ये टॉपिक रहने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। ओके, यूनिट 2 का जो पार्ट 2 होगा वो तो हम एनालिसिस करेंगे मेथड ऑफ सेक्शन और मेथड ऑफ जॉइंट से किस प्रकार से आप जो है कि एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी प्रकार के जो ट्रस होते हैं उसमें फोर्स को कैसे हम जो है कि फाइंड आउट करेंगे। ओके, जिसका आपने हम अगर बात करें सोम या मैकेनिक्स की, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, उसमें आपने मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन के माध्यम से जो है कि आपने एनालिसिस किया भी होगा। ओके, अगर नहीं किए हैं तो फिर भी हम अगले पार्ट में जरूर करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे कि किस प्रकार से हम मेथड ऑफ सेक्शन के माध्यम से हम जो है कि
एनालिसिस करते हैं। बट उससे पहले जीरो फोर्स मेंबर के बारे में हम जान लेते हैं कि जीरो फोर्स मेंबर क्या होता है और इसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हो सकता है 10 नंबर में पूछ ले कोई ट्रस्ट दे के, और उसमें पूछ ले आपसे प्रत्येक मेंबर्स में जो है कि आपको फोर्स फाइंड आउट करना है। तो उसमें अगर आपको ये टेक्निक पता रहेगा कि कौन से मेंबर में जीरो फोर्स मेंबर है, तो उसको आपको सॉल्व करने में टाइम जो है कि जो आपका काफ़ी टाइम लगेगा सॉल्व करने में। अगर आप जानते रहेंगे तो आपको जीरो फोर्स मेंबर कौन सा है, तो उसमें आप ऑलरेडी जो है कि पुट करती है वैल्यू, तुरंत आप जो है कि फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये भी पूछ सकता है कि जीरो फोर्स मेंबर के बारे में डिफाइन कीजिए, और एग्जाम्पल दे सकता है और बोल सकता है कि इसमें कौन कौन से मेंबर में जो है कि जीरो फोर्स मेंबर हैं। ओके, ये भी बोल सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो उससे पहले जान लेते हैं, जैसा कि एक फर्स्ट जो स्टेप है जीरो फोर्स मेंबर के बारे में, इन अ ज्वाइंट, किसी भी एक ज्वाइंट में विच हैव 3 मेंबर्स, जिसमें कितने मेंबर्स हैं, जैसे कोई ज्वाइंट है उससे 3 मेंबर जो है कि जुड़े हुए हैं। आउट ऑफ 2 मेंबर्स, उनमें से दो मेंबर्स हैं आर कोलिनियर, यानी कि कोलिनियर है। कोलिनियर आपने जानते होंगे, ओके, एक ही लाइन में हो, एक ही एक्सिस पे हो, ओके। एंड देयर इज नो एक्सटर्नल लोड आर सपोर्ट रिएक्शन, ओके, इज देयर इन द ज्वाइंट, यानी कि उस ज्वाइंट में किसी प्रकार का एक्सटर्नल लोड नहीं होना चाहिए, ना ही उस ज्वाइंट पर सपोर्ट रिएक्शन एक्ट करना होना चाहिए। ऐसे केस में देन द नॉन कोलिनियर, जो नॉन कोलिनियर मेंबर होगा उसमें जीरो फोर्स डेवलप होगा, यानी कि विल है जीरो फोर्स, ओके। तो समझ लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ज्वाइंट मान लेते हैं ए है, ओके। इस ज्वाइंट पर जो ए मेंबर है इधर वाला और इधर वाला AF2, और ए मान लीजिए इस एंगल किसी थीटा एंगल पर है, ओके। मैंने क्या कहा, 3 मेंबर होनी चाहिए। ए मेंबर है, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं A डैश, यहाँ से A डबल डैश और A ट्रिपल डैश, ओके। A डैश मेंबर है, A डैश मेंबर, A डबल डैश मेंबर है, A ट्रिपल डैश मेंबर है, कोई भी मेंबर होगा, ओके। बट हम ज्वाइंट की बात करते हैं। ज्वाइंट पर 3 मेंबर जुड़े हुए हैं ज्वाइंट ए से, ए भी मेंबर जुड़ा हुआ है, ए भी मेंबर जुड़ा हुआ है, ए भी मेंबर, इसमें से क्या होनी चाहिए, 2 मेंबर कोलिनियर होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं ए वाला मेंबर और ए वाला मेंबर दोनों एक ही लाइन पर है, एक्शन ऑफ लाइन पे है, तो एक कोलिनियर तो है। तो अगर कोलिनियर है तो अगला स्टेप क्या होनी चाहिए, इस ज्वाइंट पर किसी प्रकार का सपोर्ट रिएक्शन या एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए। तो ए भी है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स यानी कि एक्सटर्नल लोड भी एक्ट नहीं कर रहा है, ना तो कोई जो है कि सपोर्ट रिएक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ जो थर्ड वाला कोलिनियर है, यानी कि ए वाला फोर्स मेंबर, सॉरी, इसमें जो फोर्स जनरेट होगा जीरो फोर्स जनरेट होगा, यानी कि F3 का जो वैल्यू होगा जीरो होगा, यानी कि इसे बोलते हैं जीरो फोर्स मेंबर। इसी प्रकार हो सकता है 90 डिग्री पे हो, तो भी ये आप दोनों आप देख पा रहे हैं, जो मेंबर है कोलिनियर है और ये नॉन कोलिनियर है, इस कारण से इसमें जो फोर्स जनरेट होगा वो जीरो फोर्स जनरेट होगा। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि इन अ ज्वाइंट विच कैरीज ओनली 2 मेंबर, जिसमें केवल 2 मेंबर हों, वो क्या था 3 मेंबर, इसमें ज्वाइंट पर 2 मेंबर, किसी भी ज्वाइंट से 2 मेंबर जुड़े हों, विच आर नॉन कोलिनियर, और क्या हो कोलिनियर भी ना हो, केवल नॉन कोलिनियर हो, डज नॉट कैरी एनी एक्सटर्नल हो, यानी कि किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल लोड उस पर एक्ट नहीं करता हो, आर सपोर्ट रिएक्शन यहाँ और ना ही उस पर सपोर्ट रिएक्शन आ रहा हो, देन बोथ ऑफ द मेंबर विल पासेज जीरो फोर्स, यानी कि जो दोनों फोर्स जो दोनों मेंबर होगा उनमें से दोनों में जो फोर्स जनरेट होगा जीरो फोर्स जनरेट होगा, तो ऐसे मेंबर को हम बोलेंगे जीरो फोर्स मेंबर, ओके। तो इसका एग्जांपल कैसे हम देख लेते हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ 2 हमारे पास ट्रस हैं, ओके, हम यहाँ पर इजीली समझ पाएंगे। फर्स्ट क्या था, तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, ज्वाइंट पर ध्यान देना है। कौन कौन से ज्वाइंट हैं, ज्वाइंट ए है, ज्वाइंट बी है, ज्वाइंट सी है और ज्वाइंट डी है। बट इसमें हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बी ए और बी डी। ज्वाइंट बी पर हम अगर देखें तो 2 मेंबर हैं, बट यहाँ पर एक सपोर्ट रिएक्शन एक्ट कर रहा है,
ये सेकेंड वाला स्टेप क्या कहा है, 2 मेंबर होनी चाहिए, बट जो ज्वाइंट है उस पर किसी भी प्रकार का सपोर्ट रिएक्शन या लोड एक्ट नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पर लोड एक्ट कर रहा है, तो इसको आप भूल जाइए। ओके, ये ज्वाइंट अब बी हो गया। अब ज्वाइंट डी को देख लेते हैं। ज्वाइंट डी पर आप देख पा रहे हैं एक मेंबर है डी ए, डी बी, डी सी, 3 मेंबर जुड़े हुए हैं इस ज्वाइंट से। अगर इस ज्वाइंट से 3 मेंबर जुड़े हुए हैं तो हमारा फर्स्ट वाला केस क्या कहता है कि फर्स्ट वाला केस जो आपका कहता है कि 2 मेंबर उसमें से कोलिनियर होनी चाहिए, तो थर्ड मेंबर जो होनी चाहिए नॉन कोलिनियर होनी चाहिए। तो ये भी फॉलो कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे। बी डी और डी सी कोलिनियर है और डी ए नॉन कोलिनियर है, और इस ज्वाइंट पर किसी भी प्रकार का जो है कि एक्सटर्नल लोड भी एक्ट नहीं कर रहा है, ना तो सपोर्ट रिएक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ जो नॉन कोलिनियर मेंबर है यानी कि डी ए जो मेंबर है, डी ए इसमें 0 फोर्स मेंबर होगा, यानी कि एफ आप लिख सकते हो डी ए का वैल्यू जो आएगा 0 होगा। ओके, ये मैं कह रहा था। सेकेंड है ज्वाइंट सी। इस ज्वाइंट पर 2 मेंबर जुड़े हुए हैं, बट यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन है, आप इसे भी भूल जाइए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्सटर्नल लोड W लगा हुआ है ज्वाइंट ए पर, तो इसको भी, यानी कि इसमें नंबर ऑफ कितने 0 मेंबर फोर्स हैं, केवल एक। कौन सा, ए डी, जो ए डी मेंबर है इसमें 0 फोर्स में जो है कि जनरेट होगा, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसा कि आप में देख पा रहे हैं कई सारे ज्वाइंट हैं ए बी सी डी, तो ये ज्वाइंट ए पर 2 मेंबर हैं बट सपोर्ट रिएक्शन है, इसे भी भूल जाइए। ज्वाइंट बी 1 2 3 4 मेंबर हैं, तो 4 मेंबर तो हमको नहीं चाहिए, केवल 3 या 2 चाहिए। ज्वाइंट एच आप देख पा रहे होंगे कि 3 मेंबर है। ओके, तो ए दोनों जो है कि कोलिनियर है, तो ये थर्ड वाला नॉन कोलिनियर है, किसी प्रकार का इस पर एक्सटर्नल लोड नहीं है, ना तो सपोर्ट रिएक्शन है, तो ये जो फोर्स होगा इसमें बी एच में 0 फोर्स होगा, यानी कि एफ बी एच का जो वैल्यू आएगा आपका 0 आएगा। इसी प्रकार अगर 0 आता है, ओके, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ज्वाइंट जी, इस पर 4 मेंबर जुड़े हुए हैं, तो इसको भी आप भूल जाइए। एफ, इस पर एक लोड लगा हुआ है P1, लोड नहीं लगाना होना चाहिए ज्वाइंट पर। ज्वाइंट डी पर सपोर्ट रिएक्शन है, ज्वाइंट डी पर लोड नहीं लगा है, बट यहाँ पर 4 जो है कि मेंबर हैं, 2 ही मेंबर होनी चाहिए या 3 मेंबर होनी चाहिए। यहाँ पर भी ज्वाइंट है बट इस पर एक्सटर्नल लोड लगा हुआ है, यहाँ पर है बट 4 मेंबर हैं। ओके, तो इस प्रकार से इसमें नंबर ऑफ फोर्सेज कितने होंगे, 0 एफ बी एच जो होगा 1। ओके।